नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पेनाल्टी अंडर सेक्शन 129। 129 की पेनाल्टी आपके ऊपर कब लगेगी? मान लीजिए आपका गुड्स इन ट्रांजिट में है, जीएसटी ऑफिसर ने आपके ट्रक को रोका, ट्रक के साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या ई-वे बिल एक्सपायर है, या ई-वे बिल नहीं है, या ई-वे बिल में कोई गलती है, तो आपके ऊपर 129 की पेनाल्टी अप्लाई की जाती है। और 129 की पेनाल्टी किस तरीके से लगेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, एक एक पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, इसकी पेनाल्टी कैसे लगेगी। इसमें पेनाल्टी लगेगी अगर जो गुड्स का ओनर है खुद चलकर आता है, एक्सेप्ट करता अपनी गलती को और पेनाल्टी भरता है, खुद चलकर आया तो ये पेनाल्टी कैसे लगती है। अगर आपका गुड्स टैक्सेबल है, टैक्सेबल सप्लाई है, मान लीजिए हमने जो इनवॉइस बनाया है टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा है, सी जीएसटी 90,000, एस जीएसटी 90,000। अब इस पे 129 की पेनाल्टी अप्लाई हो रही है क्लोज ए वाली, तो पेनाल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब जो टैक्स लगा है उसका 200%। जैसे सी जीएसटी 90,000 है तो इसका 200% 1,80,000, एस जीएसटी 90,000 है, इसका 200% 1,80,000। तो सी जीएसटी में 1,80,000 और एस जीएसटी में 1,80,000, टोटल पेनाल्टी 3,60,000 लग जाएगी। और अगर बिल में आई जीएसटी लगा है, 10,000 का टैक्सेबल अमाउंट है, इसका आई जीएसटी है 1,80,000, तो पेनाल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स। तो इसी 1,80,000 का 200% टोटल 3,60,000, तो ये पेनाल्टी आई जीएसटी में 3,60,000 लग गया। ये तो बात हो गई अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, लेकिन उस पर भी 129 की पेनाल्टी लगेगी। तो किस तरीके से लगेगी एग्जेम्प्टेड गुड्स को, वो समझते हैं। मान लीजिए एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो वैल्यू है 5 लाख है, और मैं पेनाल्टी बात कर रहा हूं सी जीएसटी एस जीएसटी में, 5 लाख गुड्स की वैल्यू है, तो 200% सी जीएसटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000, इसमें से जो कम होगा वो पेनाल्टी लगेगी। जैसे 5 लाख तो गुड्स की वैल्यू है जो एग्जेम्प्टेड है, इसका 2% कितना हो गया, 10,000 या 25,000। अब इसमें से कम कौन है, 10,000 कम है, तो पेनाल्टी सी जीएसटी में 10,000 लग जाएगी और एस जीएसटी में 10,000 लग जाएगी, टोटल 20,000। और अगर यही आई जीएसटी की पेनाल्टी लगाना होता तो जो गुड्स की वैल्यू है उसका 4% या 50,000, इसमें से जो कम होगा। 5 लाख गुड्स की वैल्यू है, इसका सीधा हमने 4% किया, कितना हो गया, 20,000 या 50,000। अब इसमें से कम क्या है, इसमें से कम 20,000 है, तो पेनाल्टी आई जीएसटी में 20,000 लग जाएगी। एक कैलकुलेशन किसका किया, एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो, और ये गुड्स का ओनर चलकर आया तो ये पेनाल्टी टैक्सेबल गुड्स का और एग्जेम्प्टेड गुड्स का। अब क्लोज बी को देखते हैं। अगर गुड्स का ओनर खुद सामने नहीं आता है तो क्लोज बी क्या कहता है, किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी। अगर टैक्सेबल गुड्स है, मान लीजिए टैक्सेबल गुड्स है 10 लाख, इस पर 18% के हिसाब से 1,80,000 जीएसटी लगा हुआ है, तो पेनाल्टी कैसे लगेगी, पेनाल्टी इक्वल टू 50% वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ टैक्स पेबल, इसमें से जो ज्यादा होगा। तो मैं यहां सी जीएसटी एस जीएसटी की बात कर रहा हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 10 लाख। अब इस वैल्यू का 50% कितना, 5 लाख, या टैक्स का 200%, तो टैक्स पे 1,80,000 है, 1,80,000 का 200% कितना, 3,60,000 बन रहा है। और इसमें से जो ज्यादा होगा, ज्यादा क्या है, 5 लाख, तो पेनाल्टी सी जीएसटी में 5 लाख और एस जीएसटी में 5 लाख, टोटल 10 लाख पेनाल्टी लग जाएगी। अगर यही केस आई जीएसटी का है
तो पेनाल्टी इक्वल टू 100% वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ पेएबल टैक्स, इसमें से जो ज्यादा होगा। तो 10 लाख हमारा वैल्यू है गुड्स का, तो उसका 100% कितना 10,000, या टैक्स का 200% 1,80,000 का 200% 3,60,000, इसमें से ज्यादा क्या है 10,000। अब ये 10,000 टोटल आपका आईजीएसटी में लग जाएगा। ऊपर देखा हमने सीजीएसटी या जीएसटी कर दिया 5 लाख, टोटल 10 लाख, और यहां आईजीएसटी है, टोटल आईजीएसटी में 10 लाख आ जाएगा। और अगर ये गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड है, जिसमें गुड्स का ओनर चलकर नहीं आया, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो कैसी पेनाल्टी लगेगी? तो जो गुड्स की वैल्यू है, पहले हम सीजीएसटी या जीएसटी को देख रहे हैं, 5% सीजीएसटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000, इसमें से जो कम होगा, तो गुड्स की वैल्यू कितनी है 5 लाख, तो 5 लाख का 5% कितना हुआ 25,000 या 25,000। तो सीजीएसटी में 25,000 और एसजीएसटी में 25,000, टोटल 50,000 की पेनाल्टी। और अगर आईजीएसटी लगा बिल में, तो आईजीएसटी में कैसी पेनाल्टी लगाएंगे 10% ऑफ, अगर आईजीएसटी का केस है 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 50,000, इसमें से जो कम होगा, तो 5 लाख का 10% कितना 50,000 या 50,000, तो पेनाल्टी आईजीएसटी में 50,000 लग जाएगा। क्लियर हुआ? हमने एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज सी को देखते हैं। मान लीजिए पेनाल्टी नहीं भरी गई और डिपार्टमेंट ने ट्रक को ही सीज कर लिया है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला चाहता है कि भैया जो गुड्स का ओनर है वो अपने ट्रक को माल को छुड़ाए, भरे या ना भरे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रक रिलीज हो जाए। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला अपनी ट्रक को रिलीज करवाना चाहता है तो क्लोज सी क्या बता रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्ट को पेनाल्टी देनी होगी। और ट्रांसपोर्ट को कितनी पेनाल्टी देनी होगी उसको देखते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया सेक्शन, कौन सी पेनाल्टी हमने देखी, जो गुड्स ओनर के ऊपर, गुड्स के ऊपर लग रहा है, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्लोज ए और बी, जो भी हमने देखा, इनमें जितना पेनाल्टी बनता है या तो उतना अमाउंट या 1 लाख, अगर सीजीएसटी या जीएसटी है तो 1 लाख, 1 लाख सीजीएसटी में और 1 लाख एसजीएसटी में, टोटल 2 लाख हो गया। अगर सिर्फ आईजीएसटी है तो पूरा 2 लाख आईजीएसटी में। इसमें से जो कम होगा, किसमें से, जो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए और बी में जो पेनाल्टी बनती है, या तो उतना अमाउंट या तो सीधा सीधा 2 लाख, इसमें से जो कम होगा उतना पेनाल्टी ट्रांसपोर्ट कंपनी को देना पड़ेगा ट्रक को रिलीज कराने के लिए। और जो पेनाल्टी बनता है, अगर आप उसके सामने कोई सिक्योरिटी भी दे देते हो तो भी आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से 129 की पेनाल्टी लगती है। जो कैलकुलेशन मैंने आपको एकदम एक एक पॉइंट बताया, टैक्सेबल गुड्स है या एग्जेम्प्टेड गुड्स है। मुझे उम्मीद है कि पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से जीएसटी को बहुत ही डिटेल में, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में बताएं, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।